नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी नहीं छोड़ रही पीछा तो क्या करे यह महा उपाय। तो इस महा उपाय के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर बहुत डॉक्टर, बहुत दवाइयाँ, बहुत कुछ करके देख लिया आपने, लेकिन बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं शरीर में, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि पीछा छोड़ने पर भी नहीं पीछा छूटता। तो इस महा उपाय को मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसे आप 1 हफ्ता आपको करना है। वो करना कैसे है? जैसे कि मैंने स्क्रीन पर जो पेड़ दिए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वे कौन से पेड़ हैं। पहले नंबर पे आता है बेलपत्री, दूसरे नंबर पे आता है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पे आता है आंवले का वृक्ष और चौथे नंबर पे आता है शमी का वृक्ष। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, जो बेलपत्री का वृक्ष होता है भक्तजनों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक लोटे में गंगा जल सहित पानी लेके उसमें 2 चावल अखंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। 2 चावल सिर्फ उस लोटे में ढाल दीजिए और वही जल आपको लेके बेलपत्री यानी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जड़ों में ढाल देना है। आप वहां पे ये भी बोल सकते हो मन ही मन में कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मैं ये जल अर्पित कर रहा हूँ। मेरे हृदय में या मेरे शरीर में ये बीमारी है, आप इसे दूर करें, मेरे कष्टों को हरें। बस इतना ही बोलना है। 1 हफ्ता आपने लगातार इस उपाय को करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिन में ही आपके जो बीमारी है उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। ऐसी आपने 1 हफ्ता पीपल का जो वृक्ष है उसमें जल का पात्र लेके आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ढालना है 1 हफ्ता। ऐसी आंवले का कोई भी वृक्ष है उसमें भी 1 हफ्ते का ही चलन चलेगा। होता है कि हे पीपल वृक्षराज, मैं ये जल चढ़ा रहा हूँ अपनी शारीरिक रोग दोष पीड़ा को दूर करने के लिए। कृपा आप मुझ पे अपनी कृपा बरसाइए और मेरे रोग को दूर कीजिए। आंवले के वृक्ष के नीचे ये क्रिया 1 हफ्ता चलेगी। अगर किसी भी एक वृक्ष को आप चुनते हैं तो 1 हफ्ता लगातार पहले उसमें डालना पड़ेगा, फिर आप दूसरा वृक्ष ले सकते हैं, फिर दूसरे वृक्ष में डालना पड़ेगा 1 हफ्ता, फिर तीसरा पेड़ ले सकते हैं, फिर तीसरे पेड़ में 1 हफ्ता ढालना पड़ेगा, फिर चौथा पेड़ ले सकते हैं, उसमें भी 1 हफ्ता आपको ढालना पड़ेगा। तो आंवले के पेड़ के नीचे आपने जल आप जड़ में ढालोगे तो यही बोला है परमपिता परमेश्वर, मैं ये जल अपनी शारीरिक रोग दोष पीड़ा के दूर करने के लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ। कृपा आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे ही जो शमी का वृक्ष है उस पे भी आपने यही बोलना है कि शमी वृक्ष में जितने भी देवी देवता हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि यह जल शमी के वृक्ष में मैं अपनी रोग दोष पीड़ा को दूर करने के लिए जल अर्पित कर रहा हूँ। कृपा आप मेरा जल स्वीकार करें और मेरी शारीरिक रोग दोष पीड़ा को दूर करें। तो ये उपाय आप 1-1 हफ्ता हर एक वृक्ष के नीचे जड़ में आपको डालना है। 1 हफ्ता डालिए और मैं तो कहता हूँ कि चारों जो वृक्ष मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, आप चारों में 1-1 हफ्ता डालिए तो आपकी कितनी भी पुरानी
यानी जो आपका बीमारी है वो पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस उपाय से 100% आपका पीछा छूट जाएगा उस बीमारी से और ऊपर वाले की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।